हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू सांग वंश के बारे में, राइट है ना। तो हिस्ट्री का जो कंसेप्ट चल रहा है तो उसमें आज हम पढ़ेंगे सांक वंश। तो देखिए सांक वंश का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, सेंट्रल एशिया से जो है सांक वंश का ओरिजिन हुआ है, राइट। सांक वंश का जो है कुल जो है 5 शाखाएँ थी। सांक वंश का देखा जाए तो टोटल शाखाएँ कितना 5 थी। उसमें से सबसे पहला कश्मीर, उसके बाद तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, दक्कन, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है कि शाक वंश का कितने शाखाएं, तो 5 थी। कश्मीर हो गया, तक्षशिला हो गया, मथुरा हो गया और उज्जैन, एक हो गया आपका दक्कन, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, जो शाक वंश था, कौन सा वंश, शाक वंश, इसका जो महान शासक जो था वो कौन था, रुद्र दमन। रुद्र दमन, तो कह सकते हैं शाक वंश का जो महान शासक जो था वो क्या था, रुद्र दमन। रुद्र दमन जो था उज्जैन का कह सकते हो शासक था, उज्जैन का रुद्र दमन। तो ये बात आपको याद रखना है कि उज्जैन का कह सकते हो शासक जो कौन थे, तो रुद्र दमन थे, राइट है ना। आगे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जूनागढ़ का अभिलेख कौन करवाया था। तो देखिए जो जूनागढ़ का अभिलेख था उसका कह सकते हो जूनागढ़ का अभिलेख जो है रुद्र दमन ही ने लिखवाया था। कौन लिखाया था, रुद्र दमन, ठीक है। संस्कृत भाषा का सबसे नव अभिलेख था जूनागढ़ का अभिलेख। और जो शाक वंश का अंतिम जो शासक हुए वो है रुद्र सेना तृतीय, रुद्र सेना तृतीय, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। जो रुद्र सेना तृतीय हुए इसका हत्या जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा क्या किया गया, जिससे शाक वंश का क्या हो गया, अंत हो गया, ठीक है। तो ये शाक वंश के बारे में था, क्लियर। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, शाक वंश का ओरिजिन कहाँ हुआ था, तो शाक वंश का ओरिजिन हुआ था सेंट्रल एशिया में। शाक वंश के कितने शाखाएं थे, तो शाक वंश के 5 शाखाएं थे। कौन कौन सा था, एक कश्मीर हो गया, तक्षशिला हो गया, मथुरा हो गया, उज्जैन हो गया, एक दक्कन हो गया, ठीक है। शाक वंश का जो था महान राजा कौन थे, तो रुद्र दमन थे, रुद्र दमन उज्जैन का। जूनागढ़ का जो अभिलेख का लिखवाया था, कौन लिखाया था, तो रुद्र दमन ही लिखवाया था। कौन लिखवाया था, रुद्र दमन। संस्कृत भाषा का नव अभिलेख था, कौन सा, जूनागढ़ का अभिलेख। जो शाक वंश हुआ उसका कह सकते हो लास्ट रूलर कौन था, तो सुंदरसेन तृतीय था। और सुंदरसेन तृतीय को जो है कौन मारा, तो वो मारा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है हत्या कर देता है सुंदरसेन का। और जब सुंदरसेन का हत्या कर देता है तो शाक वंश का क्या हो जाता है, समाप्ति हो जाता है, क्लियर। अब आ जाते हैं आगे। अगला जो है मोस्ट इंपोर्टेंट कुषाण वंश। कौन सा वंश बाबू, कुषाण वंश। तो ध्यान दीजिएगा कुषाण वंश। तो कुषाण वंश का जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है आपका वेस्टर्न चाइना से। क्या हुआ है, वेस्टर्न चाइना। तो क्वेश्चन बनेगा कुषाण वंश का जो है उद्गम कहाँ हुआ है, ओरिजिन कहाँ है, तो ओरिजिन कहेंगे, उद्गम नहीं, ओरिजिन कहाँ, तो वेस्टर्न चाइना। अब जैसे कि जिस प्रकार से हम शाक वंश में देखें कि रुद्र दमन जो था सबसे महान राजा था, उन्होंने जो है जूनागढ़ का शिलालेख का निर्माण कराया, उसी प्रकार से जो है जो आपका कुषाण वंश है, कुषाण वंश का जो महान राजा थे वो थे आपका राजा कनिष्क। राजा कनिष्क कौन हुआ, राजा कनिष्क, है ना। शाक वंश का अंत कश्मीर से किया, है ना। शाक वंश जो है उसका अंत कहाँ हुआ था, तो हुआ था आपका कश्मीर से। शाक वंश का अंत कश्मीर से हुआ था, है ना। इन्होंने जो है शंखवत संवत चलाया था, शंख संवत चलाया था, शंख संवत चलाया था, ठीक है। आगे आ जाते हैं। इन्होंने जो है जो चौथा कह सकते हैं बौद्ध महासंगति हुआ था, चौथा महासंगति, बौद्ध का महासंगति, ये आपका कनिष्क के ही शासन काल में हुआ था, ठीक है। जो कि कहाँ आयोजन हुआ था, तो वो हुआ था कश्मीर में। तो क्वेश्चन बनेगा चौथा महाबौद्ध संगति, चौथा बौद्ध महासंगति कहाँ आयोजन हुआ था, कश्मीर में। किसके समय में हुआ था, कनिष्क के समय में। कनिष्क किसके शासन काल का राजा महान था, यानी कौन सा वंश का था, तो कुषाण वंश का था, क्लियर। ये बात आपको याद रखिएगा। जब चौथा बौद्ध महासंगति हुआ था तो इसमें बौद्ध धर्म को हीनायन और महायान में विभाजित किया गया। बौद्ध धर्म को जो है बाबू किसमें, हीनायन और महायान में विभाजित किया गया, क्लियर। देखो इतिहास का एक प्रथम ऐसा राजा था जिन्होंने जो है शुद्ध सोने का सिक्का को चलवाया था। शुद्ध सोने का सिक्का का प्रचलन
इन्होंने ने करवाया था। कौन करवाया था? कनिष्क। तो क्वेश्चन बनेगा कौन सा ऐसा राजा था जिन्होंने जो है शुद्ध सोने का सिक्का को प्रचलन करवाया था? तो आपको याद रखना है वो राजा था कनिष्क। कौन सा राजा था? कनिष्क। ठीक है। और कनिष्क के समय पर जो है जब सिक्का चला था तो उसी समय जो है सिक्के पर तिथियां अशासकों का जो है नाम, सिक्कों पर जो है तिथियां अशासकों का नाम छपने का जो है प्रथा शुरू हो गया। तो ये था आपका किसके बारे में? कुषाण वंश के बारे में, कुषाण वंश के बारे में। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो जो हम पढ़ाएंगे आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। हम 2-4 बार 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 रिपीट इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको याद हो जाए। तो देखिए कुषाण वंश में आ जाते हैं। कुषाण वंश में आपको अभी बताएं, रिपीट कर रहे हैं, कुषाण वंश का ओरिजिन कहाँ हुआ? तो वेस्टर्न चाइना में हुआ। वेस्टर्न चाइना में, वेस्टर्न चाइना में। कुषाण वंश का महान राजा कौन था? तो राजा कनिष्क। रुद्रदमन द्वितीय, ये कौन सा वंश का था महान राजा? तो शंख वंश का था। ठीक है, और शंख वंश का अंत कहाँ हुआ? कश्मीर में हुआ। ठीक है, इस बात को भी याद रखा। शंख संवत जो है किसके शासन काल में चलाया गया था? कनिष्क के शासन काल में। ठीक है, अपने शासन काल में जो है ये तीसरे वर्ष में जो है क्या किया था? चौथा बौद्ध महासंगति आयोजन करवाया था। तो क्वेश्चन बनेगा चौथा बौद्ध महासंगति किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्क के समय में। कहाँ हुआ था? कश्मीर में। और होने का कारण आयोजन करवाया था। बौद्ध धर्म हीनायन और महायान इसी में जो है विभाजित हुआ था। बौद्ध धर्म को हीनायन और महायान में विभाजित हुआ था। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। राइट। इतिहास का प्रथम शासक कौन था जिन्होंने जो है शुद्ध सोने का सिक्का चलवाया था? कनिष्क जो है सोने का सिक्का चलवाया था, सोने का सिक्का। और सोने का सिक्का पर चलवाने के बाद जो है इन्होंने जो है क्या किया था? सिक्के पर जो है दिनांक हो गया और सिक्के पर जो है शासकों का नाम का प्रथा शुरुआत किया था। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना। तिथियां और सिक्के पर जो है शासकों का नाम की प्रथा शुरुआत इन्होंने किया था। अब आगे जाते हैं गुप्त पीरियड। नेक्स्ट टॉपिक है बाबू गुप्त पीरियड। गुप्त काल। तो गुप्त काल जो है ये 319 AD से लेकर 540 AD तक का जो पीरियड होता था वो कहलाता है आपका गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल। तो गुप्त काल का पीरियड याद रखिएगा 319 AD से 540 AD तक। गुप्त काल को इतिहास का प्रथम स्वर्ण काल भी कहा जाता है। गुप्त काल को जो है प्रथम स्वर्ण काल। तो क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम स्वर्ण काल कौन सा काल को कहा जाता था? प्रथम स्वर्ण काल को जो है प्रथम स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पुरातात्विक स्रोत कहाँ से मिलता है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला है मेहरौली पिलर रेख, ये चंद्रगुप्त द्वितीय। पूना ताम्र लेख, तो ये प्रभाती है ना, प्रभाती ताम्रलेख प्रभाती, ऐसे याद रखना है। जूनागढ़ अभिलेख, तो ये स्कंदगुप्त। जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त मिलता है। इलाहाबाद पिलर अभिलेख, तो ये समुद्रगुप्त। तो ये सब पुरातात्विक स्रोत है जहाँ से जो है जानकारी हम लोग को मिलता है। ठीक है, अगला है एरन अभिलेख, तो ये भानुगुप्त। एरन अभिलेख से जो है भानुगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है। बिलसर अभिलेख कुमारगुप्त। भीतरी गुफा अभिलेख स्कंदगुप्त। राइट। तो ये कुछ शिलालेख जो था आपको याद रखना है। अब आगे देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत का जो है प्रथम मंदिर जो है कहाँ स्थित था? तो वो था देवगढ़ झांसी में, जिसको दशावतार मंदिर कहते हैं। भारत का प्रथम मंदिर कौन हुआ? दशावतार। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मंदिर से क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो दशावतार मंदिर कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है देवगढ़ झांसी में। तो भारत का प्रथम मंदिर दसवां तार। ठीक है, और अजंता की गुफाएं जानते हैं कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इसमें 16, 17, 19 ये गुप्त पीरियड में बनी थी। 16, 17, 19 ये गुप्त पीरियड में बनी थी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अब जान लेते हैं साहित्यिक स्रोत। देखिए कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, विक्रमवंशीय, मलविका, अग्निमित्रम, कुमार संगमम, तंतु सहरम। तो ये जो है कालिदास का है सब, है ना। तो कालिदास में कौन कौन सा है? तो अभी देखो पहला याद रखना, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो पहला आपको याद रखना अभिज्ञान शकुंतलम
मेघदूतम, रघुवंशम। तो 3 लाइन में याद रखना है, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम और रघुवंशम। विक्रम वंशीय, विक्रम वंशीय, विक्रम वंशीय, देखिए वंशम वंशीय आ गया तो याद रखिए कालिदास। मालविका, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभवम और तंतु समरम। तो ये आपका कालिदास का है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड में, विशाखा दत्त। तो विशाखा दत्त, विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। विशाखा दत्त जो है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचना है ना, ये याद रखना। बरमहरी, तो आपको याद रखना है विरुद्ध संहिता, पंचसिंधिका, ठीक है। बाणभट्ट तो हर्षचरित और कंदम्बी, बाणभट्ट हर्षचरित और कंदम्बी। हर्षवर्धन रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद। कामनंदक तो नीतिशास्त्र, कामनंदक नीतिशास्त्र। आर्यभट्ट तो आर्यभट्ट हो गया आपका सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टम। अमर सिंह अमरकोश, वात्सायन कामसूत्र। विष्णु शर्मा पंचतंत्र। बाण भट्टी रावणवध। धन्वंतरी अनुसिद्धांत। सोमदेव कथास ऋतसागर। पाणिनि अश्वध्यायी। कल्हन तो याद रखना है आपको, कल्हन तो राज तरंगिणी। कल्हन कौन? तो राज तरंगिणी। कल्हन कौन बाबू? तो राज तरंगिणी, ठीक है। तो इन स्रोतों के अनुसार देखा जाए तो श्री गुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहा गया है। जो स्रोत ऊपर में दिया गया है, इस स्रोत को देखा जाए तो गुप्त वंश का संस्थापक कहा गया है श्री गुप्त को, है ना। इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी, ठीक है। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो घटोत्कच हुआ था, घटोत्कच, ठीक है। लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा गया है। लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक को कहा गया चंद्रगुप्त का। ठीक है, जितना भी पढ़े हैं अभी उसको जो है एक बार हम इम्पोर्टेंट कह के जो है आपको बता देते कि कौन कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद रिवाइज इसको कर देते हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं। देखिए, तो पहला भी पढ़े थे शांक वंश। तो शांक वंश का पूछ सकता है ओरिजिन कहाँ? तो सेंट्रल एशिया में। भारत में कितना शाखाएं थे? 5 गो, है ना। इस वंश का महान रुद्रदमन कौन थे? तो उज्जैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपका है कि शांक वंश का महान शासक कौन? तो रुद्रदमन, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है आपका कि जूनागढ़ का अभिलेख किसने करवाया था? तो रुद्रदमन ही करवाया था, ठीक है। और राष्ट्र रूलर ये भी पूछता है, तो सुंदरसेन द्वितीय, ठीक है। अब आते हैं कुषाण में। तो कुषाण का इंपॉर्टेंट है आपका, कुषाण वंश का महान राजा कौन? तो राजा कनिष्क। इस वंश मतलब शाक वंश का अंत कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था, ठीक है। इसने जो है संघ संवत चलाया था कनिष्क, और कनिष्क के समय में जो हुआ था क्या हुआ था? चौथी बौद्ध महासंगति हुआ था। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। बौद्ध धर्म हिनायन और महायान में विभाजित हुआ था बाबू। शुद्ध सोने, है ना, शुद्ध सोने का सिक्के का प्रचलन इसी काल में हुआ था। किसके काल में? कनिष्क के समय में। और सिक्के पर जो है डेट वगैरह भी लिखाया गया था। गुप्त काल, तो ये गुप्त काल का जो है प्रथम स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को इतिहास में प्रथम स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको याद रखिएगा। तो पहला मेहरौली पिलर लेख चंद्रगुप्त द्वितीय। दूसरा जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख से किसको मिलता है जानकारी? स्कंदगुप्त से, है ना। और इसमें ऐसा तो आप आगे देख लेते हैं। भारत का प्रथम मंदिर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो दशावतार मंदिर जो देवगढ़ झांसी में है। अजंता गुफाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में, ठीक है। कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, विक्रम वंशीय, मलिका अग्निमित्रम, कुमार संभवम, तंतु संग्राम, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपका। विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, बारमहरी, वीर संहिता इंपॉर्टेंट, इसमें बाणभट्ट, हर्षचरिता, कंदम्बरी। हर्षवर्धन तो रत्नावली और प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और आपका इंपॉर्टेंट वात्सायन कामसूत्र, विष्णु शर्मा पांचतंत्र, बाणभट्टी रावण वध सिद्धांत, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका था।